नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो आपको सामने में दिख रहा होगा फॉन्ट ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे आपको होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप मिलता है। आपको पहले क्लास में बता चुके हैं, पहले के वीडियोज में बता चुके हैं कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, डब्ल्यूपीएस, पीडीएफ, एड इन्स, ये सब जो है ये सब हमारा ग्रुप कहलाते हैं। और इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। अगर हम सब एक साथ रख दें तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता था उसको समझने में, बोलने में और ढूंढने में, किसी को बताने में इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता था। तो इसको ही देखते हुए हमने यहाँ पे देखा कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। तो कैटेगरी वाइज हम समझते हैं। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख रखा है ना। टेक्स्ट के बारे में आप जानते होंगे, हमारे चैनल का नाम है। और यहाँ जैसे हमने सेलेक्ट किया इसको, तो यहाँ पे देखिए कई सारा ऑप्शन आपको हाईलाइट हो जाते हैं। देखिएगा तो यहाँ पे तो नहीं, लेकिन कहीं और आपको वो चीजें देखने को मिलेगी। तो अभी जो है हम जब सिलेक्ट करेंगे तभी ये सारा ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है क्लेवरी के बारे में जानते हैं। क्लेवरी लिखा हुआ क्यों था, तो आपको बता दें ये जो है फॉन्ट्स है ना। थीम फॉन्ट्स है। थीम फॉन्ट्स बोले तो फॉन्ट्स है। अब फॉन्ट्स डाउनलोड कैसे होता है, किस तरह से फॉन्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं, ये हम एक वीडियो बना करके हम अगले क्लास में हम से पहले हम डाल देंगे। अभी जो है हम इसके बारे में बता देते हैं। तो आपको जिस तरह का फॉन्ट लेना है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लेवरी फॉन्ट है जो कि नॉर्मल सा है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव लेना तो कुछ इस तरह से ले सकते हैं। इसके बाद जो चले तो ये है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट भी होता है। अगर हम चाहें तो इसका साइज को बढ़ा सकते हैं, आप जितना चाहें। यहाँ पे डिफॉल्ट 72 है मैक्सिमम, और मिनिमम 8 है। आप मिनिमम 1 तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 1638 तक जा सकते हैं, है ना। हम फिलहाल इसमें थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। और आगे चले तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज फॉन्ट साइज का। मीन्स क्या, हम थोड़ा थोड़ा करके भी बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज दिख जा रहा होगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस एरो और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर एरो, मतलब लेस एरो और ग्रेटर एरो, इस तरह से। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है जिसका नाम है चेंज केस। चेंज केस अगर हम करेंगे तो यहाँ तो अच्छा से नहीं दिखेगा, हम थोड़ा सा फॉन्ट को चेंज कर देते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये आपका फॉन्ट है। चेंज केस में होता क्या है, तो केस चेंज होता है। केस चेंज मतलब क्या, हम जो है कहीं पे पूरा कैपिटल में लिखते हैं, या फिर कहीं पे स्मॉल में लिखते हैं, या फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है बाकी सारा स्मॉल रहता है, या कहीं पे फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है हर एक वर्ड का और बाकी सब स्मॉल रहता है। या कहीं कहीं आपको देखने को मिलता होगा कि कहीं कहीं आपका फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल रहेगा, बाकी सारा कैपिटल रहेगा हर एक वर्ड का। तो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जो कि हमारे पास 5 तरह के केस हैं, जिसमें सेंटेंस केस जो कि ऑलरेडी हमने यूज कर रखा है, हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। इसके आगे चलें तो लोअर केस है, इसमें हर एक वर्ड, जितना भी सेंटेंस है सबका हर एक वर्ड स्मॉल रहेगा। फिर इसके ऊपर चलें तो अपर केस है। अपर केस की बात करें तो यहाँ पे हर एक लेटर जो है कैपिटल लेटर में रहेंगे। तो आगे चलें तो अगला है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें आप देखेंगे तो हर एक वर्ड का आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल देखने को मिलेगा, है ना। जो भी कुछ करेंगे सिलेक्ट करने के बाद करेंगे तो आपको प्रोसेस होगा। इसके बाद अगला है टूगल केस। टूगल केस में आप देखेंगे तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहता है, बाकी सारा कैपिटल रहता है। फिर इसके आगे चलें तो यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं, पहले हम इस केस को नॉर्मल कर लेते हैं, है ना। बोल्ड से क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट अभी थोड़ा पतला दिख रहा होगा, अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना। और ज्यादा करना है तो आप फॉन्ट में जाकर के उसका उसका फॉन्ट ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे चलें तो अगला है इटैलिक। आप देखते होंगे कहीं कहीं पर स्टाइल को दिखाने के लिए, स्टाइल देने के लिए फॉन्ट को थोड़ा सा झुका देता है, इसी को इटैलिक कहते हैं। इसका जो है शॉर्टकट की कंट्रोल आई होता है, और इसी तरह से पहले वाला जो बोल्ड था उसका शॉर्टकट की कंट्रोल बी होता है। इसके बाद चलें तो अंडरलाइन है। अंडरलाइन का मतलब हम इसके नीचे एक लाइन दे सकते हैं। यहाँ पे लाइन देने का फीचर कई तरह के हैं जो कि आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक और चीज आपको मिल जाता है कि इसका आप कलर ले सकते हैं। जैसे हमने इसका कलर एक रेड ले लिया, है ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप आगे चलें तो आगे ऑप्शंस में यहाँ पे एक मिल जाता है जिसका नाम है स्टिक थ्रो। स्टिक थ्रो का मतलब होता है कि हम इसको कट कर सकते हैं, कट लगा सकते हैं, एक क्रॉस कर सकते हैं इस पूरे वर्ड को, इस पूरे सेंटेंस को। तो इसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि बीच से एक कटा हुआ लाइन गुजर रहा है ना, एक लाइन गुजर रहा है जो हमारे टेक्स्ट को काट रहा है। इसके जस्ट आगे चले तो इसका नाम है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे एक कुछ लिखेंगे, जैसे में कि x2 होगा। आप देखेंगे कि इसमें ही ये पहले वाला फीचर्स लगा हुआ है। तो आपको बता दें ये सब फीचर्स हटाने के लिए आप बारी बारी से वही चीज सेलेक्ट करेंगे तो वो चीजें हटती चली जाएगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, तो क्या x2 हम अगर x2 जो है H2O वाला जिसमें 2 जो है नीचे रहता है, ऐसा अगर लिखना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे सब स्क्रिप्ट ऑप्शन यूज करेंगे, जो आपको कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू के साइन से आ जाएगा जब आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हम 2 को ऊपर ले जाना चाहते हैं, है ना, जैसे स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये आप फॉर्मूला जानते होंगे अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के बगल में सुपर स्क्रिप्ट है जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस है ना। तो इस पे क्लिक करके देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ आपको दिखेगा, ठीक। फिर इसके आगे चलते हैं तो आगे हमको और ऑप्शंस मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं, तो यहाँ पे है टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट की कलर की बात करें तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करने के बाद हम अपने मर्जी से जिस कलर का हम करना चाहते हैं टेक्स्ट को, वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और वो कलर का ऐसा हो जाता है।
ठीक है। फिर इसके आगे चले तो आगे ऑप्शंस और मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ बहुत सारा कलर्स दिया गया है, कुछ स्टैंडर्ड कलर दिया गया है, जिसमें हम येलो करना चाहें, ग्रीन करना चाहें या कोई और अदर कलर करना चाहें। अगर आपको वो कलर यहाँ नहीं मिलता है तो मोर कलर में जाके आप अपने हिसाब से कलर वहां पे बना सकते हैं, है ना। आप जानते हैं बहुत सारे कलर्स होते हैं दुनिया में, तो आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद आए वो आप कर लीजिए। फिर इसके नीचे चले तो एक ग्रेडियंट ऑप्शन होता है, तो ग्रेडियंट के बारे में हम थोड़ा सा बता दें। ग्रेडियंट ऑप्शन उसको बोलते हैं जिसमें एक ही सरफेस पे, जैसे कि आप मेरा टी शर्ट देख रहे हैं, यहाँ पे अगर दूसरा कलर, यहाँ दूसरा कलर, यहाँ दूसरा कलर का इफेक्ट रहे और सब मिक्स रहे तो ये ग्रेडियंट कलर कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम इस टेक्स्ट की बात करें, इस टेक्स्ट पे अभी देख रहे होंगे सिंगल ग्रीन कलर है, बट हम चाहते हैं कि इस पर ग्रेडियंट कलर करना, तो इसी के नीचे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा जो कि कुछ इस तरह से है। इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं या टेक्स्ट को बड़ा करके देते हैं, है ना। देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ऊपर में जो है कहीं डार्क है कहीं लाइट ग्रीन है ना, तो ये चीजें भी ग्रेडियंट ही कहलाती है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो अपने मर्जी के हिसाब से ग्रेडियंट कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा, तो ग्रेडियंट में जाएंगे, मोर ग्रेडियंट में जाएंगे और जो है इधर साइड राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन आ जाता है, और इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेडियंट स्टॉपेज है ना। ग्रेडियंट स्टॉप्स में जाकर के आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी आप कलर लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। इसमें बहुत तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप सबको एक बार ट्राई करके देखिएगा, कुछ नहीं है, बस इसी से मिलता जुलता आप इसके कलर को लेफ्ट राइट अप डाउन ट्रायंगुलर रेडियल लीनियर इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना। कलर्स कौन सा लेना है वो चूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी पोजीशन ये सारा कुछ कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से आगे चले तो देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट हो जाता है ना। तो इस तरह से करने के लिए हम जो है यहाँ पे ग्रेडियंट फिल का यूज किए थे, जो कि फॉन्ट कलर के अंदर आता है। चलिए इसके आगे चले तो यहाँ पे एक ऑप्शन और है जिसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इससे क्या होता है, तो जो आप हाईलाइटर यूज करते हैं जो कि कुछ इस तरह का रहता है, वो इस तरह का हाईलाइटर से जैसा इफेक्ट आता है हमारे बुक में, टेक्स्ट में, कॉपी में, उसी तरह का इफेक्ट हम यहाँ पे एमएस वर्ड में भी दे सकते हैं। देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, है ना। तो देखिए बैकग्राउंड में आपको एक कलर दिख रहा होगा, बाकी टेक्स्ट भी अच्छे से दिख रहा होगा, तो कुछ ऐसा करा जा सकता है। फिर जो है इसके आगे चले तो और कई सारे कलर्स हैं, अगर आपको ये चीजें नहीं चाहिए तो आप सेलेक्ट करके नो कलर करके आप हटा सकते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक ऑप्शन और हम आपको समझा दें, इसके बारे में हम आगे बताएंगे बिल्कुल डिटेल से, बिकॉज ये टेक्स्ट इफेक्ट है, हम दो लेटर को लेकर के स्पेशल बताएंगे। ठीक है, उससे पहले हम बता दें अगर हमने कुछ चेंजेस किया है, जैसे बोल्ड किया होगा, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, जो कि अभी हमने सब कुछ बताया, या फिर फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया हो, फॉन्ट का साइज चेंज किया हो, या फिर सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, या फिर टेक्स्ट का कलर चेंज किया हो, ये सारा कुछ अगर एक बार में हटाना है तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, है ना। जैसे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जितना भी एडिटिंग किया हुआ था, या तो टेक्स्ट का साइज हो, या फिर टेक्स्ट का कलर हो, या बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, वो सारा कुछ खत्म हो गया और ये एकदम नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। अभी नॉर्मल में साइज आप देखेंगे तो 11 आ रहा है, तो 11 से हम क्या समझे कि जो डिफॉल्ट साइज होता है जब हम पहली बार एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो हमको जो साइज लिखने के लिए ऑप्शंस में आता है वो 11 होता है, इसलिए हम उसको डिफॉल्ट साइज बोलेंगे। समझ गए, फॉन्ट में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम एक ऑप्शन और है इसको हम बता देते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट, है ना। टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ इफेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, मतलब क्या, टेक्स्ट का स्टाइल किया हुआ है ना। तो आपको जो पसंद आ रहा है आप उसको डायरेक्ट चूज कर लीजिए, और थोड़ा सा हम टेक्स्ट का साइज बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। देखेंगे तो ये देखिए आपका अलग सा एक स्टाइल आपको लग जा रहा है ना। ये स्टाइल नॉर्मली हम टेक्स्ट का कलर करके नहीं कर सकते हैं, चलिए उसको कर सकते हैं, बट उसके नीचे एक और ऑप्शन है, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये इफेक्ट आपको देना है तो आपको यहाँ पे ही आना पड़ेगा। इसी में आपको आउटलाइन मीन्स क्या, इसकी किनारा के कलर को स्पेशली चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं यहाँ से, है ना। अगर हम सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करके हम आउटलाइन पे आए और रेड कलर को सेलेक्ट किए तो देखिएगा इसका आउटलाइन थोड़ा सा, और अगर हम आपको जूम करें तो आपको देखेगा इसका आउटलाइन जो है किनारा में देखेगा हल्का हल्का रेड कलर आ रहा है ना, तो वो उसका आउटलाइन होता है। इनके अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, उसके बाद ये इफेक्ट लगाते हैं, है ना। आउटलाइन इस बार हम ग्रीन लगाएंगे, है ना। देखेंगे तो अभी जो है आपका थोड़ा सा हम टेक्स्ट का कलर जो है व्हाइट कर देते हैं बिकॉज कि आपको अच्छे से ग्रीन का इफेक्ट दिखेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये इसका जो आउटलाइन, आउटलाइन मतलब किनारा, किसी भी चीज का किनारा को हम आउटलाइन बोलते हैं, तो इसका किनारा का कलर जो है येलो हो गया, ग्रीन हो गया, सॉरी। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। इसी के अलावा शैडो लगा सकते हैं इन केस जैसे हमको यहाँ पे लिखे तो है, बहुत बेहतर भी लग रहा है, हम इसे हटा दें। एजुकेशन आप देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको दिख रहा होगा। अगर हम चाहें तो इसको जो है ऐसे कुछ कर सकते हैं, है ना। देखिएगा तो काफी सुंदर लग रहा है। अगर हम देखें तो और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन कैसा, कुछ ऐसा बेहतर लग रहा है। तो चलिए ऐसे कई सारे कुछ है, ग्लो करा जा सकता है कुछ इस तरह से, देखिएगा ग्लो कैसा रहेगा, तो कुछ ऐसा ग्लो रहेगा। हाँ देखिए टेक्स्ट के चारों तरफ हल्का हल्का कलर बिखरता हुआ दिख रहा है।
अब आप इसमें देखेंगे कलर कौन सा हम देना चाहें वो भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो कलर्स लेने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे चले जाएंगे ग्लो में और नीचे देखेगा तो मोर ग्लो कलर है। अगर हम ग्लो में यहाँ पे हम चाहते हैं ये ब्लू कलर दे तो सिलेक्ट करेंगे और देखें ब्लू कलर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलें तो हमारे पास एक ऑप्शन और है। दरअसल हमने इस क्लिप बोर्ड को नहीं बताया, तो इस क्लिप बोर्ड के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे, है ना। क्लिप बोर्ड मतलब कि हमारा एक ऐसा स्पेस जहां पे कोई चीज कॉपी करे या कट करे, वो चीजें को स्टोर करके थोड़ा देर के लिए रखता है। ये क्लिपबोर्ड एक स्टोरेज समझ लीजिए, एक स्टोरेज एरिया है ना। तो अगर हम इस डेटा को जो आपके सामने आरके दिख रहा है इसको अगर हम कॉपी करें, कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल+C शॉर्टकट की के रूप में यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन से यूज करके दिखा रहे हैं, तो क्लिक करेंगे हमारा डाटा कॉपी हो गया। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ कॉपी हुआ है तो वो भी हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये आरके कॉपी हो चुका है ना। हम इसको अभी यहाँ पे पास रखने से कोई मतलब नहीं है तो हम हटा देते हैं। और यहाँ पे जब पेस्ट करने की बारी आए तो हम पेस्ट पे जाकर के कोई भी सभी कई तरह के पेस्ट हैं, हम बारी बारी से बताएंगे। आप नॉर्मल क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर में तो आपको देखेगा यही डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया है ना, बिल्कुल सही तरीके से। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो कट से क्या होता है, तो जब हम कट पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि वही डेटा जो है हमारा वहां से हट जा मीन क्लिप बोर्ड में चला जाता है। और क्लिप बोर्ड के अंदर से आप दूसरे जगह पे कहीं भी जहां जरूरत है आपको, जैसे हमको यहाँ पे इसके बाद जरूरत है तो हम यहाँ पे आके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे और हमारा देखिए आरके यहाँ आ गया। मतलब क्या, हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं। बट अगर हम डेटा को चाहें तो वहां भी रहे जहां पे पहले से था और हम नई जगह पे भी लाना चाहें तो उसके लिए हम कॉपी कर सकते हैं। कई तरह के ऑप्शन है। चलिए इसके बाद अगर हम चले, एक फीचर्स और है, इसके हम बताएंगे क्या क्या है वो हम बारीकी से आगे चल के बताएंगे। एक फीचर्स और है, इसका नाम है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है तो हम थोड़ा सा बता दें। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ स्टाइल लगाया हुआ टेक्स्ट पे, है ना, लेकिन यहाँ पे जो है कोई स्टाइल नहीं है ना। दोबारा से हम आरके लिख देते हैं, आरके कंप्यूटर एजुकेशन। कोई स्टाइल नहीं है, नॉर्मल है, अगर है भी तो हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मल है, आपको कुछ स्टाइल नहीं दिख रहा, लेकिन आपको ऐसा वाला इस पे भी करना है, मतलब कॉपी पेस्ट करना है ना। तो अब आप अगर नहीं आता है तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और जितना भी कुछ इसमें प्रोसेस किए होंगे वो प्रोसेस अब इस पे करना होगा, है ना। तो वो बड़ा टाइम टेकिंग है और बहुत कुछ हम भूल भी गए होंगे कैसे कैसे उसको किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक नॉर्मल सा ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। क्या करता है फॉर्मेट पेंटर, तो सिलेक्ट करने के बाद कोई भी डेटा जिसमें हमारा इफेक्ट लगा हुआ है उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जहां जरूरत है वहां पे जाके क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि ये सेम एज एजुकेशन के जैसा ये आरके कंप्यूटर एजुकेशन हो चुका है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और आगे चलते हैं, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फीचर्स इसके साथ और आता है, उसका हम बस प्रोसेस बता देते हैं, आप करके देखिएगा। अगर हमको अभी हमारे पास स्पेस नहीं है और वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इस वजह से हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर हमको यही चीज बार बार बहुत जगह पे करना हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ हो कुछ इतना सारा कुछ,